हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ₹2366 इज़ डिवाइडेड अमंग 8 मैन 10 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन। बोल रहा है 2366 रुपये 8 व्यक्ति 10 औरतें और 10 बच्चों में बांटे गए। ईच मैन गेट्स, प्रत्येक व्यक्ति को 25% मोर देन ईच वुमेन, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक औरत के मुकाबले 25% अधिक धनराशि मिलती है। एंड ईच वुमेन गेट्स 25% मोर देन ईच चाइल्ड, और प्रत्येक वुमेन को, प्रत्येक औरत को 25% अधिक धनराशि मिलती है। किससे? प्रत्येक बच्चे से। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन, तो प्रत्येक यानी एक औरत को कितनी धनराशि मिलेगी। तो सबसे पहले हम 1 मैन 1 वुमेन और 1 चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए 25% का मतलब क्या होता है। 25% आप सभी को पता है, परसेंटेज में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, CISI में भी हमने पढ़ा। 25% कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/4। तो ये कह रहा है कि ईच मैन गेट्स 25% मोर देन किससे? ईच वुमेन से। यानी वुमेन को अगर 4 मिलेंगे, 4 रुपये मिलेंगे प्रत्येक वुमेन को, तो मैन को 1 अधिक, यानी मैन को कितने मिलेंगे? 5 रुपये। क्लियर? कंपैरिजन किससे किया गया है? मोर देन, जिसके पहले देन लगा होता है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। यानी वुमेन का, 1 वुमेन का जो शेयर है वो डिनोमिनेटर में है और 1 एक्स्ट्रा जोड़ करके मैन का शेयर आपके पास आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ईच वुमेन गेट्स 25% मोर देन ईच चाइल्ड, प्रत्येक औरत को। अब देखिए, अब कंपैरिजन, देन किसके पहले लगा है? चाइल्ड के पहले। यानी अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? चाइल्ड। यानी 4 जो होगा वो वैल्यू आएगी चाइल्ड के लिए, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगी वुमेन के लिए। ठीक है, जो भी ब्लैंक है उनको हम लेफ्ट या राइट नेबर से फिल करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके राइट में कोई नहीं है, लेफ्ट में है 4, तो इसको 4 से फिल कर दिया। इस ब्लैंक के लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट में है 5, तो इसको 5 से फिल कर दिया। क्लियर बात? अब इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। ये शेयर हो गया किसका? ईच मैन, ईच वुमेन एंड ईच चाइल्ड का। क्लियर? अब इसने कहा है कितने बच्चे हैं। देखिए बच्चे हैं 10, तो इस शेयर को हम 10 से इंटू कर देंगे। वुमेन है 10, इस शेयर को 10 से इंटू कर देंगे। और मैन है कितने? 8, तो इस शेयर को हम 8 से इंटू कर देंगे। 25 8 200, ये भी हो जाएगा। 20 × 10 200 और 16 10 जा 160। ये किसका रेशियो आ गया? ये ओवरऑल 8 आदमी 10 औरतें और 10 बच्चों को मिलने वाली धनराशि का रेशियो आ गया। इसको देखें तो 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर किससे डिवाइड किया जा सकता है? 4 से। तो 4 से 5 टाइम्स 20, ये भी 5 टाइम्स 20, और 4 से ये 4 टाइम्स 16। क्लियर? तो 5:4 ये रेशियो आ रहा है। आपको शेयर निकालना है किसका? ईच वुमेन का। अब हम देखिए क्या करते हैं। वुमेन हमारे पास कितनी थी? 10 औरतें थी, तो ये जो ओवरऑल शेयर आ रहा है ये 5:4, ये किसका आ रहा है? 8 आदमी 10 औरतें और 10 बच्चों का। ये मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। तो 10 वुमेन का जो शेयर होगा, हम कहेंगे टोटल कितना है? ये टोटल है ये 14 यूनिट। इसमें से 10 वुमेन को कितना मिलेगा? 5 यूनिट। तो 2366 2366 में से इनको कितने रुपए मिलने वाले हैं ये हम समझते हैं। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करें? देखो पहले 2 से डिवाइड कर लो पहले। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। देखिए क्या ये 7 से कटता है? 7 से काटने के लिए 7 1 जा 7, बचा कितना? 4, 48 हो गया। 7 6 जा 42, 42 और 48 आगे 6, यस ये 7 से कटेगा। तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 7 9 जा 63। तो 5 × 169 ये शेयर हो जाएगा किसका? 10 औरतों का। लेकिन आपको किसका निकालना है? ईच वुमेन का। यानी 1 वुमेन का अगर शेयर निकालेंगे तो 5 × 169/10 ये वैल्यू होनी चाहिए। इसको डिवाइड कर लेते हैं।
या पहले मल्टीप्लाई कर लो 5 से, ज़्यादा आसान रहेगा। 16 पंजे 80, 800 ये हो जाएगा, और 9 5 जा 45, तो 800 और 45, तो 845 और 1 के बाद डेसिमल, तो 84 रुपये 50 पैसे शेयर होगा किसका, प्रत्येक वुमेन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस प्रोसेस को फॉलो करके सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और एक लड़की प्लेइंग विद अ पेंसिल, एक पेंसिल से खेल रहे थे। द गर्ल ब्रेक्स द पेंसिल, लड़की जो है वो पेंसिल को तोड़ देती है इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में। एंड द बॉय ऑब्जर्व्स, और लड़का क्या देखता है, लड़का देखता है दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज 2 पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स की लेंथ का, लंबाई का जो अनुपात है इस सेम, वो बराबर है, किसके बराबर, एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट, जितना अनुपात किस में है, पेंसिल की लंबाई में, किसके साथ, लार्जर पार्ट यानी जो बड़े वाला टुकड़ा है उसके साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों भागों में भी है। फाइंड द रेशियो इन विच द गर्ल ब्रेक्स द पेंसिल, तो बताइए किस अनुपात में लड़की ने पेंसिल को तोड़ा है। तो हम कह रहे हैं देखिए एक तरीके से ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, इनका जो अनुपात है, लेट्स से फर्स्ट पार्ट x है और दूसरा पार्ट 1 है, ये इनका अनुपात है, ठीक। इसने कहा है द बॉय ऑब्जर्व्स दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज 2 पार्ट्स इज सेम विद द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पेंसिल, यानी इनका जो रेशियो है x:1 का जो रेशियो है, ये रेशियो बराबर है किसका, टू द लेंथ ऑफ पेंसिल। अब लेंथ ऑफ पेंसिल क्या होगी, देखिए बड़ा भाग ये छोटा भाग, तो दोनों की लेंथ जुड़ करके पेंसिल की लेंथ आ जाएगी, यानी लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट, और लार्जर पार्ट की लेंथ कितनी है, x। ये क्वेश्चन था। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनेगी। 2 वेरिएबल बना देते अगर आप, जैसे यहाँ पे अगर a ले लेते हैं और इसको b ले लेते तो a to b, तो हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं निकल पाती, क्लियर। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x² = x+1, तो ये बन जाएगा x² - x - 1 = 0। ये आपके पास आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने सुना होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, x = -b ± √b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूले का इसके साथ यूज़ होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म पे होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a क्या है, a है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। इस फॉर्मूले के अंदर जो भी a b c की वैल्यू हैं ये उनके मान होंगे, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें जो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन के आ रही है, इसमें a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी x का कोफिशिएंट विद साइन दैट इज़ -1, और c की वैल्यू हो जाएगी विद साइन, c क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी -1। तो ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूले के अंदर लगाते हैं। तो देखिए x = -b, अब देखो -b है और b के साथ यहाँ पे b की वैल्यू के साथ माइनस साइन b है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +b यानी +1, प्लस माइनस √b² b² यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 - 4ac। अब -4 के साथ a इंटू करेगा तो -4 ही रहेगा, और c की वैल्यू इंटू करेगी तो ये +4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि -4 इंटू -1 बना देगा +4, डिवाइड बाय 2a है ना फॉर्मूले में, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 ये 2 ही रह जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 ± √5/2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1 ± √5/2। तो कई बच्चों को √5 की वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे, √5 के लास्ट में 00 पुट कर देंगे और 500 के पास में परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे जो कि 500 से या तो छोटा हो या 500 के बराबर हो। स्क्वायर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा है।
तो 500 के पास में परफेक्ट स्क्वायर 484, किसका स्क्वायर होता है 484, 22 का, 22 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 100 जाएगा इसको काटने के लिए बाहर निकल के आएगा स्क्वायर रूट से तो 10 आएगा, और 10 एक के बाद यहाँ डेसिमल लगा देगा। अब आपने मोटा मोटा हिसाब लगाना है क्या कि 1 प्लस माइनस 2.2, यानी जब हम 1 में 2.2 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और जो 1 में से 2.2 यहाँ माइनस किया जाएगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो लेंथ हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती, प्लस में होंगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या लेके चलेंगे 1 प्लस रूट 5/2। तो हम कहेंगे दोनों पार्ट का जो रेशियो होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस रूट 5/2, ये वैल्यू हम कंसिडर करके लेके चलेंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हम लेके चले थे कितना x/1, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं x/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2/1। अब इस 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेसिप्रोकल होके आएगा ये। तो दिस इम्प्लाइज x/1 यानी बड़े वाला पार्ट और छोटे वाले पार्ट का जो अनुपात होगा वो कितना आप लिख सकते हैं √5 + 1:2। क्लियर है ये बात, √5 + 1:2 आपके पास रेशियो आ जाएगा पेंसिल के दोनों पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 3:2। ए और बी की इनकम का जो अनुपात है वो 3:2 है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। इफ़ दे सेव ₹2000 एंड ₹900, यदि ए 2000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है, फाइंड देयर इनकम, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए और बी दो जने हैं, क्या कहते हैं इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस किया जाए तो सेविंग आती है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होती है सेविंग। जो आपकी आय है उसमें से खर्चा अगर काट दे तो आपके पास बचत आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, इनकम माइनस सेविंग। इनकम में से अगर सेविंग हटा दें तो बचेगा आपके पास खर्चा। दूसरा तरीका ये है, देखिए आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, इनकम का रेशियो दिया गया है और दूसरा रेशियो किसका दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो। यानी इस वैल्यू में से अगर आप सेविंग को हटाएंगे तो आपके पास क्या बचना चाहिए, एक्सपेंडिचर। तो हम ये कहते हैं जिस चीज़ का आपको रेशियो दिया गया है, एक के रेशियो को तो आपने यूज़ करना है, ठीक है, और दूसरे के रेशियो को आपने इक्वल टू में रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। क्लियर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया था और इनकम का रेशियो भी दिया गया था। इसलिए हम ए की इनकम क्या बोल रहे हैं 3x मान लेते हैं और बी की इनकम को मान लेते हैं 2x। ठीक है। x क्या चीज़ है यहाँ पे, x इनकी ओरिजिनल इनकम का क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर रेशियो को HCF से इंटू करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। अब इनकम में से क्या घटाना है, सेविंग। तो सेविंग घटा दी हमने 2000 रुपये ए की, और बी की सेविंग घटा दी 900 रुपये। तो रेशियो आना चाहिए कितना, 4:3 का। ये बात क्लियर है आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 9x। 2 3 जा 6 माइनस 6000 इक्वल टू 4 2 जा 8x माइनस 9 4 जा 3600। ये बात आई थिंक सबको क्लियर होगी। 9x में से 8x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, 6000 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6000 में से फिर 3600 माइनस कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2400। आपसे पूछी गई है देयर इनकम, तो a की इनकम कितनी मान के चले थे हम, 3x। तो 3 × 2400, 24 दिए 7200 रुपये ए की इनकम होगी, और बी की इनकम होगी 2x, यानी 2 × 2400, 24 दूनी 4800 रुपये। क्लियर है ये बात सभी को। चलिए दूसरा मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ।
इनकम का जो रेशियो था वो कितना था, 3:2 का। ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया गया था 4:3। बात सही है। सेविंग ए कर रहा है 2000 रुपये और बी सेविंग कर रहा है कितनी, 900 रुपये। बात सही है। जब भी आपको ऐसा गिवन होगा तो आपने क्या करना है, ए के बी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, एक तरीके से 3 यूनिट, उसको हम ए की सेविंग के साथ इंटू करेंगे और ए की इनकम के साथ इंटू करेंगे। अभी समझिएगा, ये मैं समझाऊंगा क्यों। ए का जो एक्सपेंडिचर होगा उसको बी की इनकम के साथ इंटू करेंगे और बी की सेविंग के साथ भी इंटू करेंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3 × 3 9 यूनिट, 3 2 जा 6000। क्लियर। 4 2 जा 8 यूनिट और 4 9 जा 3600। हमने यहाँ पे क्या कंसेप्ट का यूज़ किया है, हम कह रहे हैं एक्सपेंडिचर जितना था, यानी जो भी एक्सपेंडिचर था 4:3 का रेशियो, उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, अभी भी 4:3 रख रहे हैं। लेकिन अगर ए की इनकम को 3 गुना कर दिया जाता है, ए की इनकम को कितना गुना कर दिया जाता है, 3 गुना, यानी इनकम बढ़ा दी जाती है 3 टाइम्स, तो कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट। तो सेविंग भी कितनी हो जाएगी, 2000 की जगह 6000, क्योंकि खर्चा सीमित है, उतना ही है जितना कि पहले था। तो यानी सेविंग ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है ज़्यादा, इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इनकम को भी 3 गुना कर दिया। सेम केस बी के केस में हमने क्या किया, बी की एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया और इनकम को अगर 4 गुना किया तो खर्चा भी, सेविंग भी 4 गुना हो जाएगी। अब हम यहाँ कह रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2400 रुपये का। एक्सपेंडिचर तो देखो कांस्टेंट था, एक्सपेंडिचर तो क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए जो अंतर आ रहा है किस वजह से आ रहा है, इनकम बढ़ने की वजह से। तो इनकी इनकम का जो डिफरेंस है वो कितना है, देखिए 1 यूनिट का, तो हम कहेंगे 1 यूनिट का जो डिफरेंस है उसी के कारण 2400 रुपये अंतर आ रहा है इनकी सेविंग्स में। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा आपके पास 2400 × 3 और 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2400 × 2, तो 7200 और 4800 ए और बी की इनकम हो जाएगी। ये इसका शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। द रेशियो ऑफ टोटल इनकम, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज सैलरी। बोल रहा है सभी महिलाओं और पुरुषों में बांटा गया जो पैसा है, किस तौर पे, सैलरी, यानी उनकी तनख्वाह के तौर पे, उसका जो रेशियो है वो 6:5 है। वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल, जबकि एक व्यक्ति और एक महिला की आय का जो अनुपात है या सैलरी का जो अनुपात है वो 2:3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो आपने बताना है पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए सैलरी, टोटल सैलरी दे रखी है इसने, टोटल सैलरी आपको दी गई है यहाँ पे, टोटल सैलरी का रेशियो दिया गया है। देखिए मेल्स और फीमेल्स की सैलरी का जो रेशियो है वो 6:5 दिया गया है। टोटल सैलरी क्या आएगी, ईच कैंडिडेट या ईच मेंबर आप बोल सकते हैं, ईच मेंबर इनटू ईच मेंबर्स सैलरी, आप इसको कह सकते हैं, प्रत्येक मेंबर की जो सैलरी होगी इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स, इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ से टोटल सैलरी आएगी। यानी हर एक को कितनी सैलरी दी जा रही है और कितने लोग हैं उससे सैलरी निकल के आएगी। तो समझिए ऑल सैलरी, ऑल सैलरी का रेशियो कितना है, 6:5 आपको दिया गया है। मेल और फीमेल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेल और फीमेल। ईच इसने यूज किया है ना, वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, तो ईच की जो सैलरी होगी, ईच मेंबर की सैलरी जो होगी उसका रेशियो दिया गया है 2:3।
क्लियर है बात। अब देखिए आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। जब आप नंबर ऑफ मेंबर्स निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल सैलरी डिवाइड में ईच मेंबर सैलरी। ये बात समझ आ रही है। नंबर ऑफ मेंबर्स आपने निकालने हैं, यानी मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितनी हैं, तो क्या होगा, उनकी मेल्स की टोटल सैलरी को डिवाइड कर देंगे हर एक मेल की सैलरी से। तो क्या करना है, टोटल सैलरी को डिवाइड कर देंगे हर एक मेल की सैलरी से। तो 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 3 और 5 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 5/3। ये रेशियो आ जाएगा। डिनोमिनेटर से अगर आपने वैल्यू को हटाना है तो क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के एलसीएम से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 1 और 3 का, जो कि कितना होगा, 3 होगा। तो हम इसको पूरे रेशियो को इंटू 3 कर देंगे। तो 3 को 3 के साथ इंटू करना है, तो 3 3 जा 9 5/3, 3 से इंटू होगा तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 5। तो 9:5 इज़ द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ₹430 इज़ डिवाइडेड अमंग 45 पर्सन्स। 430 रुपये 45 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट यानी विभाजित किए जाते हैं। सच दैट द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट, देखिए टोटल अमाउंट का रेशियो दे रखा है फिर से, रिसीव्ड बाय ऑल मैन, सभी आदमियों के द्वारा, ऑल वुमेन, सभी औरतों के द्वारा, एंड ऑल चिल्ड्रन, और सभी बच्चों के द्वारा, इज़ इन द रेशियो, उसका अनुपात है 12:15:16। ठीक है, 12:15:16। वाइल द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन, ईच वुमेन एंड ईच चिल्ड्रन, क्या कह रहा है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक औरत, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे के द्वारा जो धनराशि रिसीव की गई है वो है 6:5:4, 6:5:4। ग्रामेटिकल एरर है, ईच है तो सिंगल नाउन आएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे MAN आएगा। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, तो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्ञात करें। एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम, और उनको कितना कितना पैसा मिलता है ये भी ज्ञात करें। चलिए, तो हम कह रहे हैं मैन, वुमेन और चाइल्ड, ये 3 तरीके के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। ऑल अमाउंट या टोटल अमाउंट आप बोल सकते हैं, ऑल अमाउंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ऑल अमाउंट का जो रेशियो है वो इनको क्या मिलता है, 12:15:16 के रेशियो में इनको पैसा मिलता है। यानी सारे आदमियों को अगर 12 रुपये मिलेंगे तो सारी औरतों को 15 रुपये मिलेंगे और सारे बच्चों को 16 रुपये मिलेंगे, टोटल अमाउंट। वाइल द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच, यानी प्रत्येक का जो अमाउंट आ गया उसका अनुपात दे रखा है। यानी एक बच्चे को अगर 6 रुपये एक आदमी को 6 रुपये मिल रहे हैं तो एक औरत को 5 रुपये मिलेंगे, और एक बच्चे को कितने रुपये मिलेंगे, 4 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ से हम अगर इनकी संख्या निकालें, नंबर निकालें, तो क्या होगा, पिछले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, टोटल सैलरी को डिवाइड कर दे अगर हर एक की सैलरी से, तो आपके पास नंबर आ जाएगा। तो 12/6 करा, 12 को डिवाइड करा 6 से, तो 3 अनुपात होगा, 2 अनुपात होगा मैन का। तो 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 3 अनुपात होगा वुमेन का, और 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 अनुपात होगा बच्चों का। यानी अगर 2 आदमी हैं तो 3 औरतें और 4 बच्चे वहाँ पे हैं। लेकिन हमें टोटल संख्या कितनी दे रखी है, देखिए टोटल व्यक्ति वहाँ पे कितने, 45। तो हम इस पूरे को अगर जोड़ लें तो 4 5 6 7 8 9, तो हम कहेंगे 9 यूनिट, यानी हमारे हिसाब से जो 9 यूनिट आ रही है वो एक्चुअल में 45 पर्सन्स के बराबर है, 45 व्यक्तियों के बराबर है। तो 9 पंजे 45, तो हम कहेंगे 1 यूनिट बराबर कितना, 5 पर्सन्स, 1 इकाई 5 व्यक्तियों के बराबर है। इसका मतलब अगर 2 इकाई की बात करें तो 10 व्यक्ति हो जाएंगे, और 3 इकाई की बात करें तो 15 औरतें हो जाएंगी, और 4 इकाई की बात करें तो इसको भी 5 से गुणा कर लेंगे, 20 बच्चे हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई कि 10 तो होंगे आदमी,
15 होंगी औरतें और 20 होंगे बच्चे। इनको जो टोटल अमाउंट मिल रहा था वो अमाउंट था ये 12:15:16 के रेशियो में। और टोटल अमाउंट एक्चुअल में मिल कितना रहा था, 430 रुपये इनको सैलरी मिलती थी। तो इसको अगर ऐड कर लें, इसको समझे 10 और 10 20 और 10 30, 5 और 6 11, 30 और 11 41 और 2 ये बच गया था 43। तो यहाँ से 43 यूनिट जो टोटल अमाउंट है वो बराबर आ जाएगा 430 रुपये के। 43 से कैंसिल आउट तो 1 यूनिट हमारे पास आ जा रहा है साफ साफ 10 रुपीज़ के बराबर। ठीक है, तो व्यक्तियों को कितना पैसा मिल रहा है टोटल अमाउंट 12 यूनिट। तो 12 यूनिट हम कहेंगे 12 यूनिट कितना हो जाएगा 120 रुपीज़, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है। ये कितने व्यक्तियों को मिल रहा है 10 व्यक्तियों को। तो ईच मैन भी उसने बोला था, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम। तो ईच मैन प्रत्येक व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा, टोटल 120 रुपये मिल रहे हैं और व्यक्ति हैं 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 12 रुपये मिलेंगे प्रत्येक व्यक्तियों को। अब वुमेन को मिलने वाली टोटल धनराशि कितनी है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की अगर बात करेंगे, 1 यूनिट कितने के बराबर है 10 रुपये के, तो 15 यूनिट बराबर हो जाएगी 150 के। 150 रुपये कितनी औरतों को मिल रहे हैं 15 औरतों को मिल रहे हैं। तो एक औरत को कितने रुपए मिलेंगे, एक औरत को मिलेंगे 150 डिवाइड बाय 15, यानी एक औरत को मिलेंगे 10 रुपये। बच्चे की अगर बात करें तो बच्चों को टोटल पैसा कितना मिलता है 16 यूनिट। 16 यूनिट कितना हो जाएगा आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही थी 10 रुपये, तो 16 यूनिट हो जाएगा 160 रुपये। कितने बच्चे हैं 20 बच्चे, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, ईच चाइल्ड 160 रुपये टोटल हैं, 20 बच्चे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 16 को भाग देंगे 2 से कितना रुपये 8 रुपये। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि 10 आदमी हैं उस ग्रुप के अंदर, 15 औरतें हैं और 20 बच्चे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि 12 रुपये है, प्रत्येक महिला को मिलने वाली धनराशि 10 रुपये है और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली धनराशि 8 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5। पिछले वर्ष ए बी और सी की आय का जो अनुपात था वो 3:4:5 था। वाइल द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर इनकम, यदि उनके पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात देखें पर्टिकुलर की, यानी ए बी सी की अलग अलग पिछले साल की और इस साल की आय का अनुपात देखें तो ए का अनुपात था 4:5, बी का 2:3 और सी का 3:4। इफ़ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज़ ₹98,500, यदि उनकी इस वर्ष की जो कुल आय है वो 98,500 रुपये है, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी। तो बी प्लस सी यानी दोनों की एक साथ इस वर्ष की, वर्तमान वर्ष की आय ज्ञात करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ट्रेडिशनल मेथड से आप इस क्वेश्चन को करने बैठ गए तो ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, तो इसको मैं आपको शॉर्टकट से समझाऊंगा। समझिए, आपको दी गई है यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम। लास्ट ईयर इनकम को हम लिखेंगे लास्ट ईयर इनकम LYI से। इसका रेशियो आपको दिया गया है 3:4:5। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, लास्ट ईयर टू करंट ईयर का जो रेशियो है वो है ए का 5:4, बी का रेशियो है 2:3 और सी का जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो है वो है 3:4। देखिए पहले लाइन में और दूसरे लाइन में एक बात कॉमन है कि लास्ट ईयर इनकम 3:4:5 थी और यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम 4:2:3 है, यानी इनको हमें कॉमन दैट मीन्स सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे 4, 2 और 3 का, दैट इज एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 कितना हो जाएगा 12। तो जो लास्ट ईयर की इनकम थी उनको आपने किससे इंटू कर देना है, 12 से इंटू कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36,
12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। ये लास्ट ईयर की इनकम हो गई। अब अगर लास्ट ईयर की इनकम ये 4 है ना और ये 36 के बराबर है, तो 5 यूनिट यानी करंट ईयर की इनकम कितने के बराबर होगी, उसमें हम ऐसे जांच लेते हैं 4 का कितना टाइम करेगी, 36 होगा, दैट इज़ 9 टाइम। तो 5 का भी हम 9 टाइम कर लेते हैं, तो 9 5 जा 45, ये करंट ईयर की इनकम की वैल्यू होगी। 2 का कितना टाइम करेगी, 48 हो जाए, दैट इज़ 24 टाइम। तो 3 का भी 24 टाइम हम कर लेंगे, 24 दिए 72, ये वैल्यू होगी करंट ईयर इनकम की। 3 का कितना टाइम करें कि 60 हो जाए, दैट इज़ 20 टाइम। क्लियर। तो 4 का भी आपको 20 टाइम करना होगा। अब देखिए लास्ट ईयर था, ये भी लास्ट ईयर है, तो 36 यानी ये वैल्यू भी 36 है, फिर 48 ये वैल्यू भी 48 है, ये 60 तो ये वैल्यू भी 60 है। तो उसी रेस्पेक्ट में हम करंट ईयर की वैल्यू को भी चेंज कर देंगे। तो 4 2 जा 8 यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 80। आपको करंट ईयर की टोटल इनकम दे रखी है 98,500 रुपये। तो हम करंट ईयर की इनकम यानी इनको जोड़ लेंगे, 80 और 70, 8 7 15 150 और 40, 150 40 190, 5 और 2 7, 190 और 7 197। तो टोटल वैल्यू आ रही है करंट ईयर की 197 यूनिट, जो कि किसके बराबर होगी, 98,500 के। देखिए डिवाइड करने का तरीका समझते हैं। यूनिट प्लेस पे वैल्यू है 7 का कितना टाइम करे कि इधर 5 आ जाए एक तरीके से, तो 7 5 जा 35 होता है, यानी 5 तो ये आ गया और 35 का 3 इससे निकलेगा, तो यहाँ बच जाएगा 95। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो टेंस और 100 प्लेस की वैल्यू का मल्टीपल होनी चाहिए। तो हम समझ गए 19 पंजे 95 हो रहा है और 7 पंजे 35 भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। तो 197 इसको उड़ा देगा, इस वाली वैल्यू को 5 टाइम्स, 00 आ गया है तो 00 लग जाएगी। तो हम कहेंगे 1 यूनिट इक्वल टू कितने रुपए के बराबर है, 500 रुपये के। B प्लस सी की इनकम आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में, तो B प्लस सी दोनों जोड़ के B प्लस सी 80 और 70, 8 7 15 150 और 2 और है 152, तो 152 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 152 इंटू 500। क्लियर। ये 00 ऐसी आ जाएगी आपके पास। तो 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 कैरी था, 5 और 2 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 76,000 रुपये इनकम होगी किसकी, B प्लस सी की। क्लियर है ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट क्वेश्चन नंबर 14 से थोड़ा आसान है। तो समझिए 1 ईयर एगो मतलब पिछले साल की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। ए और बी की इनकम का अनुपात 3:5 था। द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर इनकम इज 2:3 एंड 4:5। पिछले साल की और इस साल की आय का अनुपात अगर इनका देखा जाए ए और बी का, तो ए का अनुपात था 2:3 और बी का अनुपात था 4:5। इफ़ देयर टोटल करंट ईयर इनकम यानी अगर इनकी वर्तमान वर्ष की आय देखी जाए तो वो कितनी है, 4300 रुपये, 4300 रुपीज़। फाइंड देयर प्रेजेंट इनकम इंडिविजुअली। तो इनकी अलग अलग, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, इस वर्ष की आय ज्ञात करें। समझते हैं। देखिए ए और बी अगेन 2 जने हैं। लास्ट ईयर इनकम 1 ईयर एगो की बात हो रही है ना, तो लास्ट ईयर इनकम LYI से डिनोट कर दिया। इनका अनुपात था 3:5। बात क्लियर। द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर इनकम, लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर इनकम, ए का रेशियो कितना था 2:3 और बी का रेशियो कितना था 4:5। लास्ट ईयर करंट ईयर का 4:5। अगेन लास्ट ईयर यहाँ पे कॉमन है तो हम क्या करेंगे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना होता है
4 ही होगा, बहुत आसान बात है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर इनकम का जो रेशियो है उसको 4 से इंटू कर देंगे। तो 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, यानी 12:20 ये वैल्यू होनी चाहिए लास्ट ईयर इनकम की। अगर इस वर्ष 2:3 है और बी की इस वर्ष कितनी है 4 लास्ट वर्ष और इस वर्ष का कंपेयर अगर किया जाए तो 4:5 का अनुपात है। अब हम ये कह रहे हैं लास्ट ईयर की इनकम ए की कितनी थी 12, तो ये वैल्यू यानी ये 2 यूनिट 12 के बराबर है, तो 3 यूनिट 18 के बराबर होगी। ऐसे नहीं कर पा रहे हैं ओरली, तो इसका ये देख लो कितना मल्टीपल है, 2 का कितना टाइम 12 6 टाइम, तो 3 का भी 6 टाइम कर लेंगे तो वैल्यू 18। क्लियर, करंट ईयर की वैल्यू 18 आ जाएगी ए की। फिर 4 का कितना टाइम 20 5 टाइम, तो इस 5 का भी हम 5 टाइम कर लेंगे तो ये वैल्यू आई 25। क्लियर, तो करंट ईयर की जो वैल्यू है ए और बी की वो 18 और 25 है, लेकिन करंट ईयर टोटल वैल्यू हमको दे रखी है 4300। तो हम कहेंगे क्या 25 + 18 कितना हो जाएगा 25 और 10 35 और 8 43, यानी 43 यूनिट बराबर हो जाएगा 4300 रुपये 4300 के। 43 इसको डिवाइड करेगा तो कितने टाइम्स 100 टाइम, तो 1 यूनिट आ गई हमारे पास 100 रुपये। आपको इंडिविजुअली बोला गया है कि इनकी आय बताइए, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी करंट ईयर की 18 यूनिट, तो 18 यूनिट कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है, तो 18 यूनिट कितना हो जाएगा 1800 रुपये। और बी की वैल्यू अगर देखें तो बी की वैल्यू कितनी है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट कितना हो जाएगा हमारे पास 25 यूनिट बराबर 1 यूनिट 100 के बराबर है, तो 25 को गुणा 100 करेंगे तो 2500 रुपये वैल्यू होगी किसकी, या आय होगी किसकी बी की। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं और इनकी आय का अनुपात आपको दिया गया है 3:7:4। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और इनके खर्चे का जो अनुपात है वो भी आपको दिया गया है 4:3:5। इफ़ ए सेस ₹14/7, ए बचत कर रहा है 14/7% की ऑफ हिज इनकम अपनी आय में से, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ए बी और सी ये 3 लोग हैं, इनकी इनकम का रेशियो यहाँ पे गिवन है कितना 3:7:4। ये बात सबको क्लियर है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो भी यहाँ पे दिया गया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है देखिए 4:3:5। तो सेविंग का रेशियो क्या होगा देखिए, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाते हैं, जो आय है उसमें से आपने खर्चे हटा दिए तो आपके पास क्या हो जाएगी बचत। तो बचत करने के लिए क्या करना होगा 3x - 4y, ये बचत होगी ए की। अब देखिए मैंने आपको कहा कि अगर कोई चीज़ रेशियो में होती है, तो जैसे यहाँ पे इनकम है 3:7:4 है, तो ये रेशियो दिया गया है। अगर ए बी सी की इनकम के रेशियो को HCF से इंटू कर दें तो इनकी इनकम की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन हमें इनकी इनकम का जो HCF है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने उसको क्या माना x माना, x माना। इस प्रकार A की जो सेविंग होगी वो 3x होगी और B की सेविंग होगी 7x और B की इनकम होगी 7x और C की इनकम होगी 4x। अब y क्या चीज़ है यहाँ पे, क्यों मैंने इसमें से 4y माइनस किया, y है इनके एक्सपेंडिचर का HCF। y क्या माना हमने एक्सपेंडिचर का HCF, यानी जो भी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है उसको अगर एक्सपेंडिचर के HCF से इंटू कर दें तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्लियर, तो हमने क्या किया y से इंटू कर दिया तो ये एक्सपेंडिचर है, b का एक्सपेंडिचर क्या होगा 3y और c का एक्सपेंडिचर होगा 5y, तो ये हमारे पास इनकी इनकम आ जाएगी। बात समझ आती है सबको। 3x
-4y ये सेविंग होगी ए की, 7x - 3y सेविंग होगी बी की, और 4x - 5y सेविंग होगी सी की। हमें बोला गया है ए ने सेविंग की है 14/7% की। 14/7% कितना फ्रैक्शन होता है? परसेंटेज में हमने पढ़ा था, ये 1/7 फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम ए की कितनी है, 7 रुपये है, तो उसमें वो 1 रुपये की सेविंग करता है। सेविंग कितनी करता है? 1 रुपये की सेविंग करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इनकम ए की कितनी है, 3x, और एक्सपेंडिचर कितना है, 4y। तो इनकम अगर 7 है तो इनकम में से अगर सेविंग हटा दें, यानी 7 में से 1 हटा दें, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, दैट इज़ 4y। तो 7 में से 1 हटाया तो एक्सपेंडिचर है इसका 6। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक तरीके से x/y का रेशियो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा 6 3 जा 18 और 7 4 जा 28। डिवाइड किया जाए इसको फर्दर, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 जा 18, 2 से 14 टाइम्स। तो x/y, x की वैल्यू अगर 14 लगाएं तो y की वैल्यू आप 9 लगा सकते हैं। तो यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास सेविंग का रेशियो आ जाएगा ए बी सी की। तो समझते हैं x की वैल्यू कितनी है यहाँ 14, तो 14 3 जा 14 तिये 42 माइनस 4y, y की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 × 4 दैट इज 36। फिर b की सेविंग पे आते हैं, 7 × x, x की वैल्यू है 14, तो 14 7 जा 98 माइनस 3y, और y की वैल्यू है 9, तो 9 3 जा 27 इज टू। c की सेविंग पे आते हैं, 4x - 5y, x की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 4 जा 56 माइनस y की वैल्यू है 9 और 9 5 जा 45। तो इनकी सेविंग का रेशियो हम लिख लेते हैं A/B/C किसका रेशियो, सेविंग्स का रेशियो इनका निकाल रहे हैं हम। 42 - 36, 42 में से 36 घटा दीजिए, 42 में से 36 गए 6/2। 98 में से 27 माइनस कीजिए, देखिए 98 में से पहले 20 माइनस कर लो तो 78 में से 7 और माइनस कर लिया आपने, 7 और माइनस कर लिए तो दैट इज 71/2। 56 - 45, 56 में से 45 माइनस, सिंपल है 11, तो हम कहेंगे 6/71/11 ये रेशियो हो जाएगा सेविंग्स का ए बी सी की। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी जो भी वेट होगा उसका स्क्वायर कर दो तो आपके पास प्राइस आ जाएगा किसका, गोल्ड का। समझ रहे हैं? यानी अगर 1 तोला है तो 1 तोले का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, तो उसका प्राइस 1 ही रहेगा। 2 तोले हैं, 2 ग्राम वेट है या 2 ग्राम का स्क्वायर, यानी प्राइस जो होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अ पर्सन ब्रेक्स इट इन द रेशियो 3:2:1, एक आदमी ने उसको तोड़ दिया, यानी 3 4 5 6, अगर 6 ग्राम था तो तोड़ के बेचा, 3 ग्राम एक साइड, 2 ग्राम एक साइड और 1 ग्राम एक साइड। एंड आफ्टर सेलिंग इट, बेच दिया, क्या होता है, ही सफर्स, उसको झेलना होता है लॉस ऑफ ₹4,620, ऐसा करने से उसको 4,620 रुपये का नुकसान झेलना पड़ता है। फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, तो शुरुआत में गोल्ड का प्राइस क्या था, समझिए। देखिए शुरुआत में जो गोल्ड था वो तो कैसा था, 3 2 1, यानी 6 ग्राम का इकट्ठा एक टुकड़ा होगा। तो हम कह रहे हैं इनिशियल प्राइस कितना था, 6 का स्क्वायर, क्योंकि प्राइस क्या है, उसने बोला है द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, उसका जो वेट है 6 ग्राम उसके स्क्वायर के, यानी 36 यूनिट आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे ग्राम दिया गया है ना तोला दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको 36 यूनिट मान के चलेंगे।
फाइनल प्राइस क्या होगा, अलग अलग तोड़ तोड़ के बेचा तो 3 का स्क्वायर पहले पार्ट का प्राइस, दूसरे पार्ट का प्राइस 2 का स्क्वायर, तीसरे पार्ट का प्राइस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 ये मैं लिख देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, 9 + 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10 4 14। क्लियर है बात। तो 14 यूनिट ये है फाइनल प्राइस। देखो खरीदा था एक तरीके से लागत आई थी 36 यूनिट की और बेचा 14 यूनिट का, तो नुकसान है, लॉस है। कितना, 36 में से 10 हटा लो 26, 4 और हटाया 22 यूनिट का नुकसान है। और नुकसान कितने का है, नुकसान है 4,620 रुपये का, 4,620 का। 11 से डिवाइड किया जा सकता है या 22 से कर लो, 22 से कम 22, 22 से 1 टाइम, 22 2 जा 22 दूनी होता है 44, तो यहाँ से 44 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2 और 2 इसके साथ मिलके बना देगा 22, तो 22 एक कम 22 फिर आया और 0 की 0, 210। तो हम कहेंगे 1 यूनिट का जो लॉस है वो कितने रुपए के बराबर है, 210 रुपये के बराबर है। क्या पूछा इसने, फाइंड द इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस कितना होगा 36 यूनिट, तो इसको आप कर सकते हैं 36 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 210, जीरो का भी भूल जाते हैं, देखिए 21 जीरो का भी हम क्या कह रहे हैं भूल जाते हैं, इसको बाद में लगा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 21 और 36 की गुणा करनी है आपने, तो 21 को आप समझेंगे 21 को आप समझेंगे 20 + 1, तो 36 इंटू 20 करेंगे तो 36 दूनी 72, 720 और 36 इंटू 1 करेंगे तो 36 ही रहेगा, तो 720 बोल सकते हैं जिसको, 720 + 36 कितना हो जाएगा 756 और ये एक जीरो थी, ये इसके साथ ऐड कर दी, यानी 7,560 रुपये ये इनिशियल प्राइस था गोल्ड का। थैंक यू।